श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अंधेरे ने सुबह ही ना होने दी हो। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। संत ने कहा, हमारी सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वह चिंताएं हमारे मस्तिष्क से निकलकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। जब प्रार्थना करें तो अपने दिल और दिमाग को काबू में रखें। जब खाना खाएं तो अपने पेट और जुबान को काबू में रखें। जब महफिल में बैठे तो अपनी वाणी को काबू में रखें। जब किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखें और किसी का धन देखकर अपने नियत को काबू में रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप के लिए नहीं बनी है। जैसे दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाते, सूरज अपने लिए हर रात नहीं देता, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखेरता। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असली जिंदगी है। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। वह तो अपने मालिक के द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं बुझा सकता, मगर आग तो बुझा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याएं और कष्ट आपको मजबूत बनाते हैं, डर आपको बहादुर बनाता है, क्रोध आपको कमजोर बनाता है और धोखा आपको समझदार बनाता है। एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत ना हो वहां पर सर मत झुकाना। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल साफ नहीं रखता है जिस पर परमात्मा की नजर होती है। कर्मों का लिखा हर हाल में हर किसी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। आज कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं आज अच्छा दिखूं, ये तो हम हर रोज सोचते हैं, पर आज कौन सा अच्छा कर्म करूं जिससे मैं परमात्मा को अच्छा लगूं, ये कोई नहीं सोचता। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए दुखी है कि दूसरों के पास अधिक है। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाएं। मतलब आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह डोर आपके हाथ में हो। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। बूढ़े आदमी अतीत में जीते हैं, इसलिए निराश रहते हैं, और युवा भविष्य में जीते हैं, इसलिए परेशान रहता है। लेकिन बच्चा वर्तमान में जीता है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। 3 चीजों में मन लगाने से उन्नति होती है: ईश्वर, परिश्रम और विद्या। 3 चीजों को कभी छोटी ना समझे। बीमारी, कर्जा और शत्रु, 3 चीजें कोई नहीं चुरा सकता। अक्ल, चरित्र और हुनर, 3 चीजों को हमेशा वश में रखो: मन, काम और लोभ। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। रिश्तों की ही दुनिया में अक्सर ऐसा होता है, दिल से इसे निभाने वाला ही रोता है। झुकना पड़े तो झुक जाना अपनों के लिए, क्योंकि हर रिश्ता एक नाजुक समझौता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दीपक बोलता नहीं बल्कि उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, आपके अच्छे कर्म ही आपका परिचय देंगे। अगर आपकी आंखें खूबसूरत हैं तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी जुबान खूबसूरत है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से।
कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वह अवश्य कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। यही जिंदगी जीने का सार है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उसके ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब दो चीजें हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा।